महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक और शिवसेना पर अपने दावे लेकर उद्धव गुट द्वारा दायर मामलों को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट कल यानी बुधवार को सूचीबद्ध कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश यू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने यह तब कहा जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश शिवसेना के दोनों धड़ों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर आया है। मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने शिवसेना पर हक का दावा करने के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। वहीं पर सीजेआई ललित ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से कल तक कुछ होगा। वहीं न्यायमूर्ति कौल ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि मामला शीर्ष अदालत द्वारा 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा गया था। साथ ही असली शिवसेना तय करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्रवाई की रोक दी गई है। राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में पीठ को अवगत कराते हुए कौल ने कहा कि इस मुद्दे को तत्काल हल करने की आवश्यकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि मामले की सुनवाई संवैधानिक पीठ द्वारा 25 अगस्त को की जाएगी, जिसके बाद पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को 25 अगस्त तक फैसला नहीं करने का आदेश दिया था। हालांकि मामला अभी तक सुनवाई के लिए नहीं आया है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने असली शिवसेना पार्टी के रूप में उनको मान्यता देने और पार्टी के चुनाव निशान धनुष और तीर को उन्हें आवंटन करने के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर अंतरिम राहत के लिए 25 अगस्त को मामला संविधान पीठ के समक्ष रखा था। वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे गुट के असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के दावे पर भारत के चुनाव के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। अब यहाँ पर दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई करने की पूरी योजना बना रहा है और इसीलिए यह सूचीबद्ध भी हो गया। यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला सामने आया है और 5 जजों के संवैधानिक पीठ इस मामले पर अब सुनवाई करेगी, यानी पहली बार होगा जब शिवसेना यानी कि उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों आमने सामने इस मामले पर जिरह करेंगे। हालांकि उद्धव गुट की तरफ से पहले ही अपने वकील के जरिए कहवाया गया था कि एकनाथ शिंदे का शिवसेना पर दावा ही गलत है, बल्कि इनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। अब यहाँ पर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें भी रखेंगे। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भारतीय चुनाव आयोग भी कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को भी फैसला करना है कि असली शिवसेना पर किसकी दावेदारी है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर शिंदे गुट सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है और यही कारण है कि सबसे पहले चुनाव आयोग में जरूरी दस्तावेज शिंदे गुट ने ही जमा कराए थे। यानी शिंदे की तरफ से पूरी तैयारी है कि किसी भी तरीके से शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिल जाए। इसके लिए शिंदे गुट लगातार पूरी सक्रियता के साथ काम भी कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अपनी तत्परता दिखाई है और लगातार उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग अपने दस्तावेज और अपनी दावेदारी को लेकर के समय मांगते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर किसकी दावेदारी पर किसकी होती है शिवसेना, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।